ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टाइप विच वी विल डिस्कस इज द नेक्रोसिस। अब हम देखते हैं कि नेक्रोसिस अपोप्टोसिस से कैसे डिफर कर रही है। ये भी सेल डेथ का ही एक फिनोमिना है हमारी बॉडी में, लेकिन ये जो है बच्चे ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है। सेल की एक्सीडेंटल डेथ होती है और अपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ होती है। पहले से पता होता है कि इस सेल की डेथ हो जानी है। नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल एंड लिविंग टिश्यूज। हमारी बॉडी में सेल का और लिविंग टिश्यूज की डेथ हो जाना एक्सीडेंटली, इस प्रोसेस को नेक्रोसिस कहते हैं। बच्चे नेक्रोसिस इज लेस सिक्वेंशियल देन अपोप्टोसिस। इसमें कोई सिक्वेंसेस नहीं है, यानी कि जैसे अपोप्टोसिस में हो रहा था कि सेल में पहले जो है वो सेल श्रिंक करता है, उसका साइटोस्केलेटन ब्रेक हुआ, फिर उसमें जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बड्स बनाती है, वो बड्स उसकी बॉडी से उतर जाते हैं। तो ये सारे सिक्वेंसेस चल रहे थे अपोप्टोसिस में। तो अगर हम नेक्रोसिस में देखो तो ये लेस सिक्वेंशियल है देन अपोप्टोसिस। इसमें कोई तरतीब, कोई अलाइनमेंट नहीं है सच, ठीक है। अब हम इसके काजेज देखते हैं कि नेक्रोसिस क्यों हो रही है। बच्चे देयर आर मेनी काजेज ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूडिंग द इंजरी हो जाना, कोई ट्रॉमा हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना या कैंसर हो जाना। तो ये सब के सब कॉजेज है जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है। अब ये होती क्यों है? नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट। हाइपो का मतलब होता है लेस, ऑक्सिक मीन्स ऑक्सीजन, यानी कि सेल को ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो जब सेल के पास प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो जाहिर है सेल की जो है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ हो जाएगी। और इसकी जो मेन रीजंस हैं वो यही हैं कि अगर कोई आपको इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए हमारी बॉडी में, या कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती जाती है, वो डिवाइड करते जाते हैं, अनकंट्रोल्ड जो है वो उनकी डिवीजन होती है। नेक्स्ट बच्चे इसमें क्या होता है? नेक्रोसिस जो है वो बेसिकली जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही या कोई ऐसा हम कह सकते हैं इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से हो रही है। ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स। नेक्रोसिस के दौरान जो है वो स्पेशल एंजाइम्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द लाइजोसोम्स। बच्चे लाइजोसोम्स आपको पता है एक ऑर्गेनेली है, ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ी थी। लाइजोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को और जो है वेस्ट मटेरियल उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जिस चीज को भी इन्होंने ब्रेक करना हो, टारगेटेड मटेरियल वैक्यूल के साथ ये मिलते थे और टारगेटेड मटेरियल को इनगल्फ कर देते हैं या उसको ब्रेक डाउन कर देते थे, ठीक है। तो लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम यानी स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं और वो एंजाइम्स फर्दर क्या करते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को। सेल के अंदर मौजूद जितने कंपोनेंट्स हैं, जितनी ऑर्गेनेलीज हैं, जितने स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ब्रेक कर देगा। कौन सी चीज? एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो किसने सिक्रीट किए थे? लाइजोसोम्स ने। फर्दर बच्चे फर्दर ये चेंजेस ये आएंगे कि लाइजोसोमल एंजाइम्स ब्रेक द सेलुलर कंपोनेंट्स। पहली बात तो वो सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं एंड मे आल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड द सेल। और वो सेलुलर एंजाइम्स जो हैं वो आउटसाइड द सेल भी रिलीज होते हैं जो फर्दर सेल को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि सराउंडिंग सेल्स जो सेल के इर्द गिर्द नेबर सेल्स होते हैं उनको भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये होता है कि सेल दैट डाई बाय नेक्रोसिस, सेल जो नेक्रोसिस के रिजल्ट की वजह से डाई करते हैं, may also release harmful chemicals that damage the other cells। नेक्रोसिस के रिजल्ट में अगर कोई सेल की डेथ हो रही है तो वो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करेगा जो दूसरे सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके एक फर्दर काजेस देखते हैं जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। बच्चे स्पाइडर बाइट आल्सो काज द नेक्रोसिस इन सम एरियाज। स्पाइडर बाइट में बच्चे ये होता है कि ये तो मोस्टली यहाँ तो खुद ब खुद रिकवर हो जाती है विद इन अ फ्यू डेज, लेकिन समटाइम्स क्या होता है डार्क ब्लू या पर्पल कलर का जो है वो कलर अपेयर होना शुरू हो जाता है जहां पे स्पाइडर बाइट करती है, ठीक है। तो वहां पे फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कह सकते हैं अल्सर, यानी कि एक हम कह सकते हैं जख्म बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो अपने नियर बाय सेल्स यानी जो स्किन के साथ वाले सेल्स होते हैं उनकी भी डेथ करवा देता है। तो ये नेक्रोसिस की एक रीजन ये भी है। सेकेंड रीजन इज द नेक्रोसिस में बी ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू अ वाउंड साइड। जहां अगर हमें कोई जख्म हो गया या हमारी बॉडी पे कोई एक वाउंड है, उस जगह की अगर आप प्रॉपर्ली केयर नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। क्योंकि उस जगह पे जहां पे इन्फेक्शन हो चुकी है वहां पे उसके जो नियर बाय सेल्स हैं उनमें भी इन्फेक्शन काज हो सकता है अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करेंगे। तो इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं जो कि एक्सीडेंटल सेल डेथ है। दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ नेक्रोसिस। बच्चे बेसिक डिफरेंसेस हमने देखे कि अपोप्टोसिस में सेल जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है और नेक्रोसिस में एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है।
अपोप्टोसिस में बहुत से सीक्वेंसेस हैं, सेल्स में चेंजेस आती हैं और सेल खुद अपने आप को डिस्ट्रक्ट करता है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन जो है या हमारी बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और नेक्रोसिस में कोई खास स्टेप्स नहीं है, लेस सिक्वेंशियल है और इसकी मेन रीजन इंजरी, इन्फेक्शन और कैंसर्स हैं। और अगर अपोप्टोसिस आपकी बॉडी में नहीं होगी तो कैंसर जो है वो हमारी बॉडी में हो सकते हैं, यानी कि सेल्स जो हैं वो रैपिडली डिवाइड करते जाते हैं। नेक्रोसिस इस वजह से होती है अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया है या उसको हमारी बॉडी के सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसके अलावा क्या होता है, हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि सेल के अंदर वाले मटेरियल को खा जाते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। और इसके अलावा अगर वो वाले एंजाइम्स बाहर चले जाएं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो तो दूसरे जो नियर बाय सेल्स होते हैं उनको भी ब्रेक कर देते हैं। सेल ऐसे जो नेक्रोसिस के थ्रू डाई होते हैं वो हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज करते हैं जो कि दूसरे सेल्स को भी डैमेज करेंगे। और कुछ रीजंस आपने देखी कि स्पाइडर बाइट की वजह से भी नेक्रोसिस का प्रोसेस होता है। और इसके अलावा अगर आप वुंड को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रहे, उसकी प्रॉपर्ली केयर नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंटल सेल डेथ हो सकती है, यानी कि नेक्रोसिस का प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अपोप्टोसिस जो है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करती है, हेल्दी रोल प्ले करती है। हमारी बॉडी में जो है वो मिलियन ऑफ द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं एवरी सेकंड एंड मिलियन ऑफ द अदर्स आर लॉस्ट और किल देमसेल्व्स। तो ये जो है वो प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है। माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू नए सेल्स बनते जाते हैं और वो पुराने वाले सेल्स को रिप्लेस करते जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी।